बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तेरी हो देख लिया हुण मेरिया मेरिया जीवन कुम्मड़ केरिया। तो तुम्हें ये लगता है कि अगर मैं तुम्हें बता देती कि रिजा साद की बीवी है तो तुम्हें रिजा से कभी मोहब्बत ना होती? मुझे नहीं पता आपी, लेकिन कम से कम आज हम यूं एक दूसरे के सामने शर्मिंदा ना हो रहे होते और मेरी ये हालत ना हुई भी होती। तुम्हारी इस हालत के लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। अफसोस है मुझे। आपी अफसोस तो इस बात का ये जख्म कुछ दिन में ठीक हो जाएंगे। जो चीज दोबारा नहीं जुड़ेगी ना वो है मेरा दिल और हमारा आपस का रिश्ता। अम्मी अम्मी मेरी बीवी की तबीयत ज़रा ख़राब है। कौन सी? पहली के दूसरी? पहली। मैं हैरान हूँ कि आपको अभी तक अंदाज़ा ही नहीं हुआ था। किस चीज़ का अंदाज़ा डॉक्टर साहब? क्या आप माँ बनने वाली हैं? जिस दा दिहाड़े मेरा मांगा जमेया आवे, जिस दा दिहाड़े मेरा मांगा जमेया आवे, माए बंडे खंड दिया वे बोरियां अल्लाह दितड़े नू दे निया वे लोरियां गावा वजावा रिझावा मैं सखी नू दिनिया सुखा दिया वे लोरियां। मौली ते मेहंदी हा तेल ते वटना नी, मौली ते मेहंदी हा मौली ते मेहंदी हा तेल ते वटना नी, नी मैं अपने बने नू लवाणी आवे अल्लाह दितड़े नू दे नी आवे लोरियां हाँ गावा बजावा रिझावा मैं मामा वो अंगूठी है ना, इसे आप कूड़े में फेंक दें। बजावा रिझावा मैं सखी गावा बजावा रिझावा मैं सखी। एक बात बता, और कितने मसाइल हैं तेरी जिंदगी में? मुझे क्या पता। हाँ तो मैंने कौन सा तुझसे गिनने को कहा है? अच्छा तुम कुछ खाएगी? दिल नहीं चाह रहा। दिल नहीं चाह रहा? ऐसे जल जल के ना अपने आप को ख़त्म कर लोगी तुम एक दिन।
तो क्या करूं मैं? क्या है मेरे बस में? सबका गुस्सा तो मुझ पे क्यों निकाल रही है? रोशी, गुस्सा नहीं निकाल रही हूं, खुद को बेबस महसूस कर रही हूं। देख, तेरे अब्बू ने जो कुछ भी तुझसे कहा है उसमें से कुछ कुछ जायज भी तो है। तो मुझे क्या पता था कि वो रिजा का रिश्ता ही लेकर आ जाएंगे? जानबूझकर बेइज्जती नहीं करवाई मैंने उन लोगों की। पता है मुझे, तू एक ही बात को बार बार क्यों रिपीट कर रही है? तुम ऐसा करो, तुम मुझसे भी बात मत करो। हाँ, मैं तुमसे बात मत करूं? ओके फाइन, मैं तुमसे कोई बात नहीं करती, लेकिन एक आखिरी बात तो सुन ले मेरी तू। बोलो। देख, तेरा दिल दुखा, तेरे बड़ों का दिल दुखा, ये सब अपनी जगह पर है, लेकिन इस सब चक्कर में जो एक बंदा बहुत बुरी तरह से पिस रहा है ना, कम से कम उसका तो सोच, उससे बात तो कर। प्लीज आपी, मेरी मोहब्बत और आपके झूठ का आपस में कोई मुकाबला नहीं है। अच्छा, तो तुम्हें यह लगता है कि अगर मैं तुम्हें बता देती कि रिजा साथ की बीवी है तो तुम्हें रिजा से कभी मोहब्बत ना होती? मुझे नहीं पता आपी, लेकिन कम से कम आज हम यूं एक दूसरे के सामने शर्मिंदा ना हो रहे होते और मेरी ये हालत ना हुई होती। तुम्हारी इस हालत के लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। अफसोस है मुझे। आपी, अफसोस तो इस बात का ये जख्म कुछ दिन में ठीक हो जाएंगे। जो चीज दोबारा नहीं जुड़ेगी ना, वो है मेरा दिल और हमारा आपस का रिश्ता। बिल्कुल ठीक कहा हूं मैं। मेरी जरूरियात, मेरी ख्वाहिशात के बारे में आज तक मेरी फैमिली ने कुछ नहीं किया। मैंने जैसे तैसे करके भी अपना घर बसाया और बाद में पता चला कि उसकी बुनियादें जो है वो झूठ पर खड़ी हैं। मैं आज तक इसी कोशिश में लगी हुई हूं कि अपने घर की छत को अपने सर पर संभाल सकूं, मगर क्यों? मेरा भरम क्यों कायम रहे? कैसे हजम हो तुम लोगों को मेरा सुकून? सारी दुनिया छोड़कर तुम्हें रिजा ही मिली थी मोहब्बत के लिए, ताकि मेरी चार दीवारी, मेरी छत, मेरे भरम समेत मेरे सर पर आ गिरे। ठीक है आपी, मैंने आपको बहुत तकलीफ दी है ना, लेकिन मेरा भी आपके बारे में यही ख्याल है कि बेहतर ये होगा आज के बाद हम एक दूसरे को ना मिले। लो, दुआ कबूल हो गई तुम्हारी। थैंक यू। थैंक गॉड नहीं कहना चाहिए तुम्हें? मैं गॉड से जो मर्जी कहूँ, ये आप मुझे मत बताएं। ये मेरा और गॉड का सीक्रेट है। ओह, तो अब आप सीक्रेट्स भी रखने लग गई हैं मुझसे? अच्छा सुने, मुझे कुछ बताना था आपको।
बड़ी एफिशिएंसियाँ दिखा रहे हो। दिखानी पड़ती है प्याज भाई। सारा शहर घर बनवा रहा है, सीजन है आजकल, है ना। हमें तो हमारी सेल से गर्ज है। और क्या। और वैसे भी सोहेल भाई सामान भी तो टॉप क्लास मंगवाते हैं। ये तो है। वैसे एक बात और भी है। क्या? ये जो तुम बड़ा सुहेल भाई करते फिर रहे हो ना, जिस दिन उन्होंने तुम्हारी इज्जत अफजाई कर दी ना, उस दिन सारी की सारी रिश्तेदारी धरी की धरी रह जाएगी। क्या हो गया अम्मा जी? आज मैं टाइम पे आ गया तो आप लेट हो गई हैं। हाँ बेटा, कोई ना कोई मसला तो चलता ही रहता है। अल्लाह खैर करे जी, क्या हो गया है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही बेटा। हाँ हेलो सादी। जी नरगिस। बेटा रिजा की तबीयत ठीक नहीं है, तुम इस तरह करो, आज ज़रा जल्दी आ जाना, डॉक्टर के पास ले जाना उसे। यार नरगिस, मैं काम में फंसा हुआ हूँ, उधर क्लाइंट भी वेट कर रहा है, आप नहीं लेके जा सकती? मोंटी की जो चोटें हैं ना, वो तो कुछ दिनों में ठीक हो ही जाएंगी, पर उसके दिल को सुकून कैसे मिलेगा? हैं? उसके दिल को सुकून भी मिल जाएगा, उसका बाप है उसके सिर पे। अम्मा जी बेटा भी कहती हैं फिर एतबार भी नहीं करती। माना मैंने कोई अच्छी हरकतें नहीं की, लेकिन फिर मैंने माफ़ी भी तो मांग ली थी ना सच्चे दिल से। हाँ बेटा, सच्चे दिल से माफ़ी मांगी थी तूने, और मैंने माफ़ भी कर दिया था। इसीलिए तो देखना, मैं अब तक तुझसे डिलीवरी करवा रही हूँ। तो फिर बताएं ना क्या परेशानी है, हो सकता है मैं ही कोई मदद कर दूँ। बेटा अगर तू मेरी मदद कर सकता है ना, तो वो मोबाइल कंपनी वाले नहीं हैं, उनसे मेरे खाने का बिल दिलवा दे। देख इतने महीने हो गए उन्होंने पैसे नहीं भिजवाए मुझे। अब मैं तो नहीं ना नौकरी करती उनकी कंपनी में, कह देना उनसे, सिर्फ एडवांस पे तो बात नहीं बनती, मेरा तो रोज़ रोज़ का हिसाब होता है ना। ठीक है, मैं आज ही इनका दिमाग दुरुस्त करता हूँ। आप मुझे पहले बता देती। नहीं बेटा, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, आराम से प्यार से मोहब्बत से बात करना। इतने पुराने मेरे क्लाइंट हैं, बस आजकल मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे, मुझे पैसे की थोड़ी तंगी है, वरना आज भी ना कहती। ठीक है, वैसे अगर ज़्यादा परेशानी है तो मैंने थोड़े पैसे जोड़े हैं, वो मैं आपको दे देता हूँ। नहीं नहीं बेटा, तू जीता रहे, खुश रहे, नहीं चाहिए मुझे पैसे। वो रेजा की तबीयत थोड़ी ख़राब है ना, तो इसलिए थोड़ी तंगी हो रही है। वैसे शादी कर रहा है कुछ, तू चल निकल, जल्दी से रख करा, देर हो जाएगी, जा। ठीक है जी। अम्मी, अम्मी, जी आप ही।
देखता हूँ। कासिम बेटा इसको उठा के ना उधर वर्कशॉप में रखा। शाबाश। अम्मी अम्मी हाँ हेलो सादी। जी नरगिस। बेटा रिजा की तबीयत ठीक नहीं है, तुम इस तरह करो आज ज़रा जल्दी आ जाना, डॉक्टर के पास ले जाना उसे। यार नरगिस मैं काम में फंसा हुआ हूँ, उधर क्लाइंट भी वेट कर रहा है, आप नहीं लेके जा सकती? बेटा मसला है इसीलिए कह रही हूँ ना तुझसे। अच्छा देखता हूँ, कुछ करता हूँ। अच्छा सुन, कुछ पैसों का भी इंतजाम कर लेना। अच्छा जी। रिजा जी भजन मैंने वो चेक कर लिया है जो डबल बेसन वाला है ना। यार तुझे पता ही है मेरा धंधे का टाइम होता है, फिर भी तूने मुझे बुला लिया इस वक्त। ओ यार तू बैठ तो सही यार। भाया किधर था? वही खाने की डिलीवरी, सवारियां। तू बता तेरी तबीयत कैसी है? यार ठीक हूँ। ठीक तो नहीं है, चल मान लेता हूँ। वैसे ये कोई तरीका सही नहीं है, साथ को कुछ सोचना चाहिए था। ये क्या बात हुई कि लट पकड़ा और तुझे मारने के लिए दौड़ पड़ा? बस कर दे यार, मैं नहीं उसके बारे में कोई बात करना चाहता। अच्छा वो एक आखिरी बात, ज़ेबा जी से मुलाकात हुई थी? हाँ हुई थी यार, लेकिन मैंने उनके बारे में भी कोई बात नहीं करनी। ना तो उसके बारे में कोई बात करना चाहता है, ना तो इसके बारे में कोई बात करना चाहता है, तो मुझे क्यों यहाँ पे बुलाया? यार सल्लू, या तो कोई ले जा मुझे भाई, या तेरा दुबई जाने का प्लान था ना? हाँ। यार तू मेरा भी वीजा लगवा दे भाई, मेरा नहीं अब दिल लगता है यहाँ पे। तू फिक्र ना कर, मैं करता हूँ कुछ। चल उठ, भटूरे खाने चले। यार मैं इस शक्ल के साथ कहाँ जा सकता हूँ? कुछ नहीं होता, चल उठ ना। नहीं यार तू जा, मैं इधर ही ठीक। यार मुझे पहले ही देर हो रही है, उठ निकले। नहीं यार। तो फिर यहीं बैठे। हाँ तू जा यार। अच्छा चल ठीक है। सजाद मेरी बात सुने, मोंटी की जो चोटें हैं ना वो तो कुछ दिनों में ठीक हो ही जाएंगी, पर उसके दिल को सुकून कैसे मिलेगा? हैं? उसके दिल को सुकून भी मिल जाएगा, उसका बाप है उसके सिर पे। बाप अपने लिए तो पहले कुछ कर ले। ये तो ठीक कहती हो, मैंने आज तक अपने लिए तो कुछ नहीं किया, लेकिन अपने बेटे के लिए जरूर कुछ करूं। क्या सोच रहे हो सजाद? कुछ नहीं, अब मैं जरूर कुछ न कुछ करके दिखाऊंगा। तो बताइए किस बात पे परेशान है हमारी बेगम? पता चल गया आपको? और नहीं तो क्या। अरे बाबा, जब ऐसे दिन दिहाड़े इतनी बोझल आवाज में आप मुझे फोन करके बुलाएंगी और वो भी यहां, तो मुझे तब भी पता नहीं चलेगा क्या? आपको मेरी सारी परेशानियों का पता चल जाता है ना? जी बिल्कुल। अच्छा तो बताएं ना, आज क्या हुआ फिर? होना क्या है, ज़ेबा आई होगी फिर से अपना कोई मसला लेकर,
और आपके पास उसका कोई हल नहीं होगा। इसी बात पे आपका दिल भारी है ना? अरे वाह बाबा, आपको तो गैब का सब इल्म है। देख लो, मैंने कहा था ना। कुछ तो बताएं ना कि फिर मैं क्या करूं। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? आप मेरे साथ डिनर डेट पे चलें आज, ओके? अल्लाह, आपको तो 24 घंटे मजाक की पड़ी रहती है। अरे बाबा, मैं बिल्कुल सीरियस हूं। ओके लिसन, देखो तुम यहां पे आई ना, तुमने ज़ेबा के लिए दुआ भी की ना, तो बस फिर अब खुदावंद खुद सब कुछ ठीक कर देंगे, लेकिन अपने सही वक्त पर, ओके? रात को डिनर के लिए टाइम से तैयार हो जाना। आप कहाँ जा रहे हैं? अरे भाई ऑफिस काम पे, दफ्तर भी तो चलाना होता है मुझे। मुर्तजा साहब, आप बात क्यों नहीं करते उन लोगों से? घर की पहली इंस्टॉलमेंट देने के बाद कहाँ गायब हो गए वो लोग? मैं उनके साथ राब्ते में हूँ। असल में पिछले दिन उनके बड़े बेटे की इमिग्रेशन और शादी का चक्कर चल रहा था, बस इसी वजह से घर के बारे में नई बात नहीं हो सकी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो लोग अपना प्लान बदल रहे हो? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप फिक्र ना करें। कैसे फिक्र नहीं करूं? ये घर बेचने का फैसला जो है मेरे गले में अटक गया है, ना निकला जा रहा ना उगला जा रहा है मुझसे। क्या सोच रही हैं आप? कहीं आप डबल माइंड तो नहीं हो रही? शायद। एक तरफ सोचती हूँ कि अब्बू जी वगैरह इतने नकम्मे हैं कि कुछ नहीं करेंगे अपने लिए। अगर घर बिक गया तो सड़क पर आ जाएंगे, और दूसरी तरफ सोचती हूँ कि अगर आज उनको एहसास नहीं दिलाऊंगी तो वो अपने लिए कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। इतना क्यों सोचती हैं आप उनके लिए? वो तो कभी आपके लिए परेशान नहीं हुए। पता नहीं कि वो पहले मेरे लिए परेशान होते थे या नहीं, लेकिन अब वो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। अच्छा ही हुआ यार जो मैंने उमर को रिजा की तबीयत के बारे में नहीं बताया। उसकी तो बेचारे की अपनी हालत बड़ी खराब है। सुहेल भाई, एक काम था। सीधे काम की बात? बिल्कुल ठीक जा रहे हो मियां तुम। खैर बताओ। वो मेरी बीवी की तबीयत ज़रा ख़राब है। कौन सी, पहली कि दूसरी? पहली। पाकिस्तान में 40 के बाद मर्दों के पास जब पैसा आता है ना, या तो वो हज पे चले जाते हैं या फिर दूसरी शादी कर लेते हैं। तुम्हारे पास ना पैसा है ना तुम 40 के हो, शादियां दो कर रखी है। सुहेल भाई, आपने कितनी की हुई? तुम्हें मतलब? अपने काम की बात करो। कुछ एडवांस चाहिए था। देखो मियां, ये कोई मल्टीनेशनल फर्म नहीं है जहां एडवांस वगैरह चलते हो, और वैसे भी मैंने इस किस्म का मजाक यहां रखा भी नहीं हुआ। नहीं सुहेल भाई, वाकई। देखो, रिश्तेदारी अपनी जगह और कारोबार अपनी जगह, बहस नहीं। जाओ। सुनो, मैंने 3 शादियां की हुई हैं क्योंकि मैं अफोर्ड कर सकता हूं।
हाँ नवीद। ये ले भी तेरे 35,000। अब मेरी तरफ कितने बचे? 1,90,000। हाँ, और वो कब देगा? जब तू ये मछली खत्म कर लेगा तब। हाँ, क्या कैसी बातें करता है? मेरे पे यकीन नहीं है तुझे? दोस्त तो तेरे बचपन का यार। आजकल वैसे ही लोगों पे यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। हाँ भाई, बड़ी मुश्किलात का सामना किया तूने। ये हाथ पे क्या हुआ तेरे, देखा? कुछ भी नहीं, खत्म हो गया। अच्छा ना बता, वैसे भी तुझे कम चोटें थोड़ी दी मैंने। चल मैं चलता हूँ, घर पे काम है। अच्छा बात सुन, अपना ख्याल रखना। हाँ? और जब भी कोई मुश्किल वक्त आए, याद रखना कि तेरा दोस्त तेरे साथ हमेशा खड़ा रहेगा। वैसे भी तेरे पीछे कोई नया दोस्त नहीं बनाया मैंने। हाँ, वैसे मैं सोच रहा हूँ किसी डायरेक्टर को बोल के ना आपका ऑडिशन करवाऊँ, 100% रोल मिल जाएगा आपको ड्रामे में। जल्दी करवाना, ऐसा ना हो कि मेरा सारा अदाकारी का हुनर जो है वो हांडियां पका पका कर जल जाए। किस चीज़ का अंदाज़ा डॉक्टर साहब? क्या आप माँ बनने वाली हैं? शादी जी। कुछ एहसास है तुझे? पूरी रात गुजर गई है और तू अब आ रहा है। कहाँ रह गया था? रास्ते में ना दरख्त कम थे, इसलिए टाइम लग गया। अब इस बेतुकी बात का क्या मतलब है? इस बेतुकी बात का मतलब ये है कि आपने जो कहा था ना कि शाम तक पैसों का इंतजाम कर लेना, वो पैसे दरख्तों पे नहीं लगे हुए जो मैं तोड़ के ले आऊंगा। शादी बहस करना तो कोई तुम लोगों से सीखे, काम की बात की तरफ मत आना। हाँ, आपने जो कह दिया वो काम है, मैं तो बाहर झक मारने जाता हूँ ना। वाह जी वाह, जुमा जुमा 8 दिन हुए नहीं तुझे काम करते हुए और जतलाने लगा है। हुजूर, आपकी ज़ौजा मोहतरमा की तबीयत खराब थी, उनके लिए पैसे मंगवाए थे कनीज ने, समझ आई? वैसे मैं सोच रहा हूँ किसी डायरेक्टर को बोल के ना आपका ऑडिशन करवाऊँ, 100% रोल मिल जाएगा आपको ड्रामे में। जल्दी करवाना, ऐसा ना हो कि मेरा सारा अदाकारी का हुनर जो है वो हांडियां पका पका कर जल जाए। रिजा, जी सॉरी यार, देर हो गई। अब चलें क्लिनिक? अब कैसे जा सकते हैं साथ? तो मैं गाड़ी बुलवा लेता हूँ। मैं वो बात नहीं कह रही हूँ। शाम को मेरी डॉक्टर साहब से बात हुई थी, वो कह रहे थे कि क्लिनिक बस 10 बजे तक ही खुला रहता है। तो क्या हुआ? तुम डॉक्टर साहब का नंबर दो, मैं फ़ोन करता हूँ। अभी 11 ही बजे हैं ना, बुला लेते हैं वापस। ये कैसे हो सकता है साथ? हम ना एक काम करते हैं, हम सुबह ना हॉस्पिटल चले जाएंगे। डॉक्टर साहब ने ना दूसरे डॉक्टर साहब का नाम बताया है, उन्हें चेक करवा देंगे। तुम्हें आराम कैसे आएगा फिर? मेरी दवाइयाँ ख़त्म हुई पड़ी हैं, आप एक काम करें, मुझे वो ला दें, वो खाऊंगी तो उससे तबीयत बेहतर हो जाएगी। तुम्हारी दवाइयाँ खत्म हो गई हैं, तुम ऐसे पड़ी हुई हो? साथ में आपका इंतजार कर रही थी। रिजा, क्या हो गया यार? तुम नरगिस को कह देती, बोले आती। मुझे क्या पता था आपको इतनी देर हो जाएगी। कहाँ है दवाई वाली चिट? किधर? यहाँ ऊपर शीशे के पास पड़ी है। यार ये वाली हैं दवाइयाँ, सारी खत्म हो गई। तुम आराम करो, मैं ले आता हूँ।
पानी चाहिए? मैं लाता हूँ। आगे हो जाओ। वो डॉक्टर साहब कितना टाइम लगेगा? आधा घंटा लगेगा। पहले नहीं हो सकता? वो कह रहे भी आधा घंटा लगेगा। क्या हुआ है? कह रहे हैं आधे घंटे में बुला लेंगे। पानी लो। कल का दिन भी बस यूं ही बातों में निकल गया। दर्द से तड़पती रही बच्ची। साथ ले तो गया है उसे अस्पताल दिखाने। अल्लाह खैर करेगा। बच्चे तकलीफ में हो तो माँ का दिल क्या महसूस करता है ये सिर्फ वही जानती है। क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूँ? नहीं, तूने पहले ही बहुत कुछ किया हमारे लिए और इस घर के लिए। कुछ कर सकती है तो अपने और शादी के लिए कुछ कर ले। बहुत दिल दुखता है मेरा तुम लोगों को आपस में नाराज देखकर। अम्मा, क्या आपको नहीं लगता कि इस रिश्ते में साथ को भी अपना हिस्सा डालना चाहिए? या फिर वो सिर्फ रिजा की ही जिम्मेदारियां पूरी करता रहेगा? इतनी मुश्किल से तो माइल हुआ है उसकी तरफ वो भी उस गरीब की बीमारी की वजह से। वही तो। अच्छा
तू अपना दिल मैला ना कर, तू तो मेरी बड़ी बहादुर बेटी है ना। आपने तो मुझे बहादुर कह कह के बहादुर कर दिया। नहीं बेटा, तेरे होने से बड़ी हिम्मत बंधी रहती है हम सबकी इस घर में। मुझे तो बस एक ही परेशानी है, कितनी देर हो गई उन लोगों को अस्पताल गए, पता नहीं क्या हो रहा होगा वहाँ। फिक्र ना करें, सब ठीक ही होगा। अच्छा ये बताएं कि मटरों में गोश्त डालूं या आलू? जो तेरे दिल में आए तू कर। ऐसा करते हैं कि मटर गोश्त बना लेते हैं। हमारी बारी कब तक आएगी? सर नेक्स्ट आपकी बारी। कब से तकलीफ है आपको? जी 1 महीने से डॉक्टर साहब। 1 महीने से आप इग्नोर कर रही हो। आपको इन्हें बहुत पहले से ले आना चाहिए था। क्या मतलब डॉक्टर साहब, कोई सीरियस बात तो नहीं? लेट्स सी, रिपोर्ट्स आने दें। मैं तो यूं ही जनरल बात कर रहा था। आप ये मेडिसिन रेगुलर ले रही थी? जी नहीं डॉक्टर साहब। बाद में आप लोग इसी को डॉक्टर की गफलत का नाम दे देते हैं। डॉक्टर साहब मैं शर्मिंदा हूँ। नहीं जी, आपकी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आ गई है। मैं हैरान हूँ कि आपको अभी तक अंदाजा ही नहीं हुआ था। किस चीज़ का अंदाज़ा डॉक्टर साहब? कि आप माँ बनने वाली हैं। बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।